गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों। कैसे आप हैं? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, लगातार पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि पढ़ाई ही वो हथियार है, वो रास्ता है जो आपको सम्मान दिला सकता है। ठीक है, हम लोग लगातार पढ़ रहे हैं सीयू एजुकेशन फील्ड के माध्यम से, है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे नया टॉपिक। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, मतलब आपको हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करना है या ट्रांसलेट करना है। ये आपका क्लास 9 और 10 के लिए, बच्चों के लिए है। वैसे तो ट्रांसलेट कोई भी पढ़ सकता है। आप अगर फर्स्ट ईयर में, इंटर में हो, यदि आपकी अंग्रेजी वीक है तो आप भी पढ़ सकते हैं। जो बच्चे कक्षा 7 में, 8 में, 5 में, ट्रांसलेट तो सभी को आना चाहिए। अंग्रेजी का मेन उद्देश्य है कि आपको हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी आनी चाहिए। अगर आपको ये आ जाती है तो आप ऑटोमेटिक आप किसी भी पार्ट को पढ़कर उसके जो भाव है वो निकाल लेंगे और किस प्रकार से क्वेश्चन और आंसर करने होते हैं वो आप कर सकते हैं। तो ट्रांसलेट बहुत जरूरी, इसके लिए आपको पूरे टेंस याद होने चाहिए। जितने भी हमने आपको प्रयोग पढ़ाए हैं, जिन्होंने हमारे टेंस के और यूज के वीडियो न देखे हों तो उन्हें आप देख लीजिए और विस्तार से पढ़ लीजिए। और जितनी अधिक आपको मीनिंग याद होंगी उतना ही आपका अच्छा ट्रांसलेट होगा। तो हम लोग लगेंगे, आज हमारा पार्ट 1 है। हम लोग पढ़ेंगे, बड़े गंभीरता से पढ़ेंगे, बिना किसी डर के, और धीरे धीरे अभ्यास करेंगे, आपको ट्रांसलेट करना आ जाएगा। क्लियर? देखिए हम लोग पढ़ते हैं लगातार। तो पहला आपका वाक्य है, ये पहली स्टोरी है, ये दूसरी स्टोरी, तीसरी स्टोरी आपको, ये चौथी है। आज हम लोग 4 स्टोरियां पढ़ेंगे जो बोर्ड एग्जाम में आई हुई हैं। ओके, देखिए हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, पुराने जमाने में बंदर जंगलों में रहते थे। जब भी आपको कोई भी ट्रांसलेट करना हो तो सबसे पहले आप अंत में जाइए। रहते थे या रहा करते थे, है ना भैया? क्या रहा करते थे, है ना भैया? अरे बोलो, अरे यार, तो क्या बोले यार, पुराने जमाने में बंदर जो थे जंगलों में रहा करते थे। जैसे वह कहानियां सुनाया करता था, वह खाया करता था, वह पढ़ा करता था। तो ऐसे वाक्यों में प्रकट होती है हैबिट। अगर आप यही बनाते रहते थे तो आप कर सकते हैं लिव्ड। अगर इसमें मान लीजिए कि आदत, पुराने जमाने में बंदर जंगलों में रहते थे या रहा करते थे भाव, तो यहां लगा सकते हैं आप यूज्ड टू, या फिर ऐसे बना दीजिए पास्ट इंडिपेंडेंस मानकर लिव्ड, वो भी सही, दोनों सही हैं। ठीक है, कभी कभी हमें उस वाक्य का भाव लेना पड़ता है, जो नहीं कि जो लिखा आप उसी के अनुसार बनाए, कभी कभी उसका भाव से भी बना सकते हैं आप। ठीक है, तो बनाए क्या बनेगा, तो बन जाएगा इन ओल्डन टाइम या इन एशियन टाइम, एंशियंट टाइम, मतलब इसका मतलब हो गया पुराने जमाने में या इन ओल्डन टाइम, दोनों सही है। बंदर जंगलों में रहते थे ना, तो क्या बोले, द मंकीज लिव्ड, रहते थे, लिव या फिर यूज टू लिव। जब आप लिखते हैं लिव्ड तो इसका हो जाएगा रहते थे, मतलब पास्ट इंडिपेंडेंस हो गया। और जब आप लिखते थे ये यूज टू, मतलब रहा करते थे, बात की है। तो इन एंशियंट टाइम द मंकीज लिव्ड या यूज्ड टू लिव, कहां पे, इन द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट, अरे फॉरेस्ट, जंगलों में रखा करते थे। ओके, अगला, उसके बाद वे लोगों में रहने लगे, है ना भैया? तो जहां पे लिखा हो लगा लगी लगे, रहने लगे, या उन्होंने रहना शुरू कर दिया, बात एक ही है। तो ये भी वाक्य आपको दोबारा से बन सकता है, रहना शुरू कर दिया या रहने लगे। तो उसके बाद क्या बनेगा, आफ्टर
दैट, उसके बाद आपको बताया था दिस माने होता है यह या इस, दैट माने होता है वह या उस। तो आफ्टर दैट का मतलब जाएगा दे स्टार्ट लिविंग, मतलब उन्होंने रहना शुरू कर दिया, या फिर ऐसे कर दीजिए कि दे बिगेन टू लिव। थोड़ा अंतर है कि भाव वही है। आफ्टर दैट दे स्टार्ट लिविंग, मतलब शुरू कर दिया रहना, या फिर दे बिगेन, वो रहने लगे, कहां रहेंगे, लोगों में। तो एमोंग द पीपल, PEOPLE, अरे पीपल में, लोगों में, ठीक है ना। धीरे धीरे वे नगरों में आ गए, क्या बोले, स्लोली, धीरे धीरे। स्लोली, SLOWLY, स्लोली, धीरे धीरे, है ना। या वन बाई वन, एक करके, है ना, वो भी सही है। या स्लोली, क्या बोले, दे कैम, कहां पे आ गए, नगरों में। तो इन द सिटीज, ओके। अब लिखेंगे आज हम बंदरों को हर इलाके में पाते हैं, इलाके मतलब एरियाज में, क्या नहीं है, आज की क्या नाउ, सॉरी टुडे, आज। पाते हैं कॉन्टेक्स्ट हुआ, जहां पर भी ताय तीर का कौन होता है, वो होता है प्रेजेंट इंडिफरेंट। बिगेन टू का क्या होता है, जहां पर लिखा हो लगा, लगी, लगे। ये सभी हमने आपको पढ़ाए हैं विस्तार से, आप हमारे वीडियो में जाकर दे सकते हैं। तो बिगेन टू क्या होता है, लगा, लगी, लगे लिखा हो, तो क्या लिखा है, आज हम बंदरों को हर इलाके में पाते हैं, क्या होने। तो टुडे वी फाइंड द मंकीज, बंदरों को, इन ऑल एरियाज, सभी इलाकों में। तो ये स्टोरी कर लेंगे आप लोग, आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्या है, दूसरी नंबर आपकी है, भारत एक विकासशील देश है। मतलब ध्यान दीजिए, विकासशील देश वो होते हैं जो अभी पूर्ण रूप से विकसित नहीं होते हैं, जो अभी विकास की राह में हैं, उन्हें बोलते हैं विकासशील देश। तो क्या बनेगा, है ना, हो सकता है 2047 तक, मतलब 2047 तक हमारा देश विकसित देश बन जाए। या अरे तो देखिए क्या बनेगा, भारत एक, तो बनेगा इंडिया इज आ डेवलपिंग, इंडिया इज आ डेवलपिंग कंट्री। कंट्री, अरे COUNTRY, कंट्री। तो इंडिया इज आ डेवलपिंग कंट्री, माने विकासशील देश, अभी विकास कर रहा है। अगला क्या है, ये तेजी से उन्नति कर रहा है, क्या बनेगा, तो इट इज प्रोग्रेसिंग, क्या बनेगा, तो इट क्या कर रहा है, प्रोग्रेस क्या कर रहा है, तेजी से। तो रैपिडली या फास्टली, तेजी से,
रैपिडली, तेजी से। तो इट इज प्रोग्रेसिव माने होता है उन्नत करना। टेंस कौन सा कर रहा है? ये टेंस हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूस, जहां पर भी रहा है, रही है, रहे लिखा हो तो उसे कहते हैं प्रेजेंट इंडिपेंडेंट। सक्रिया होती है इज एम आर, और मुख्य हम क्या करते हैं? मुख्य क्रिया में जोड़ देते हैं आई एन जी। ठीक है, तो इट इज प्रोग्रेसिंग रैपिडली, तेजी से कर रहा है। और क्या है? अब लिखा बढ़ती जनसंख्या और कीमतें, मतलब मूल्य बड़ी समस्या है। आप देख लीजिए, कोई चीज है बहुत बढ़ रही है। अगर हम लोग बात करें 2005 और 6 में, तो जो आपका सोना का रेट था वो लगभग 5,000 या 6,000 रुपए तोला था, या 10 ग्राम था। आज कीमत कितनी है? 1,18,000 या 19,000 रुपए। आपको देखिए हर चीज लगभग क्या हो गई? महंगी हो गई है। तो महंगाई बढ़ रही है, उस शब्द आय भी बढ़ रही है। तो क्या लिखा है यहाँ पे? तो बढ़ती जनसंख्या क्या बनेगा? तो इंक्रीजिंग, बढ़ती है ना भैया, बढ़ती क्या बनेगा? इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग क्या बनेगा भैया? इंक्रीजिंग। और क्या है? क्या बढ़ती हुई? इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, तो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन और क्या है? कीमतें एंड प्राइसेज। अभी कहा है, तो अभी कहा यहाँ पे है, ध्यान दिए, जहां पर भी कोई काम ना हो रहा हो, किसी के गुण अवगुण स्थिति या संबंध के बारे में बताया जाए, तो उसे हम प्रयोग करते हैं विग रूप का। अब विग रूप कितने होते हैं? इज एम आर, वाज वर और विल बी शैल बी। जब वाज में लिखा हो है, हूं, हो, तो वहां पे इज एम आर आता है। और जब लिखा हो था, थी, थे, तो वहां पे आता है वाज और वर। और जब लिखा हुआ होगा, होगी, होंगे, तो वहां पे आता है विल बी शैल बी। ये आपके वी के रूप है। ओके, चलिए क्या लिखा है? तो क्या बनेगा? इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड प्राइसेस आर बिग प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम्स, बड़ी समस्या है। तो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन मतलब बढ़ती हुई जनसंख्या एंड प्राइसेज आर बिग प्रॉब्लम्स। अगला लिखा है इन्हें नियंत्रित करके हमारा देश महान बनेगा। क्या बनेगा? तो बाई कंट्रोलिंग, बाई कंट्रोलिंग बाई कंट्रोलिंग, CONTROLLING। जब भी कभी हम आईएनजी जोड़ते हैं और अंतिम अक्षर व्यंजन हो, उसके पहले कोई स्वर हो, तो हम अंतिम अक्षर दो बार कर देते हैं, है ना भैया? जैसे हम लिखा हो रन, RUN, तो देखिए अंतिम अक्षर क्या है? व्यंजन है। कितने होते स्वर? स्वर होते हैं 5, AEIOU, AEIOU। तो क्या करते हैं? आप कर देंगे डबल एन, RUNN। जैसे कट, CUT, तो बताए कटिंग, CUTTING। जैसे यहाँ पे होता है कंट्रोल, कंट्रोल में होती है CONTROL, पर हमें जोड़ना है, हमने कह दिया डबल कर दिया। तो बाई कंट्रोलिंग क्या लिखा है? इन्हें, तो बाई कंट्रोलिंग देम। इन्हें किन्हें? एक बढ़ती हुई जनसंख्या और बढ़ती हुई कीमतें, तो बाई कंट्रोलिंग देम हमारा देश महान बनेगा। तो बाई कंट्रोलिंग देम आवर कंट्री होगा।
तो आवर कंट्री मतलब हमारा देश जो है क्या बने मांगने, तो आवर कंट्री क्या बने, आवर कंट्री। डालिए फ्यूचर इंडिफिनिट में नियम होता है आई और बी में लगाते हैं सेल और बाकी सब में लगाते हैं विल, है ना भैया। लेकिन अगर वाक्य में जोर दिया जाए या प्रेशर दिया जाए या जरूर दिया जाए तो हो जाता है उल्टा नियम। तो फिर आई और बी में क्या आएगा, विल आएगा और बाकी सब में सेल आएगा। तो यहाँ क्या लिखा है, अगर इनको हल करेंगे देश हमारा कैसे बनेगा, मान बनेगा, जरूर मान बनेगा। तो देम आवर कंट्री सेल बिकम ग्रेट। यहां हमने विषय बनाया कि जरूर बनेगा, कोई शक नहीं है, गारंटी है ना। वैसे आना चाहिए यहाँ पे बिल, लेकिन हमने क्या किया सर क्यों है कि जरूर बनेगा, मतलब 2047 तक हमारा देश विकसित बनेगा या विकासशील होगा। उसके लिए हम सबको पढ़ना है जी जान से, अपने आप को महान बनाना है। जब हम महान बनेंगे, कहते नहीं, जब हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। पहले सबसे पहले कहते हैं अगर आपको देश की करनी है सेवा तो सबसे पहले अपने आप को सुधारो, अपने आप को अच्छा बनाइए, देश तो ऑटोमेटिक अच्छा बन जाएगा। तो हमें पढ़ के लिख के अच्छा बनना है, यूपी में 10 टॉप में आना है और अपने माता पिता का नाम रोशन करना है, जिन्होंने हमारे आंसू पोंछे हैं जब हम लोग बचपन में थे, तो हम भी बड़े होकर उनके आंसू पोंछे। जिन्होंने हमें चलाना सिखाया है, जब उनको बुढ़ापा आ जाए, जब वो न चल सके, तो जिस प्रकार उन्होंने हाथ पकड़कर हमें चलाया है, हम भी उन्हें चलाएं। उन्होंने हमें कंधे में बिठाला है, कभी या कभी अगर वो भी असमर्थ हो जाए चलने में तो हम भी उन्हें कंधे में बिठा लें। ये टिट फॉर टैट जैसा करना, ये कोई एहसान नहीं है, ये तो हमारा कर्तव्य है, अपना ऋण चुकाना है। तो ऐसे देश बनेगा हमारा। अगला क्या है देखिए, नेक्स्ट स्टोरी आपकी है इलाहाबाद अब प्रयागराज कहलाता है। ये वाक्य कैसा हो गया भैया, ये हो गया एक्टिव वॉइस। आपको ने पढ़ाया था कि जब भी कोई काम किसी के द्वारा हो तो उसे हम कहते हैं पैसे वाला। लिखा क्या लिखा है, इलाहाबाद अब प्रयागराज कहलाता है, मतलब किसी द्वारा क्या बनेगा, तो इलाहाबाद इज कॉल्ड क्या, प्रयागराज। प्रयागराज अब नाउ, या ऐसे कहते हैं नाउ इलाहाबाद इज कॉल्ड प्रयागराज। ओके, अगला क्या लिखा है, यहां गंगा और यमुना दो नदियों का संगम है यहां, तो क्या बनेगा, तो ये बात बढ़ेगा, ध्यान को बताएगा। देयर कहां पे आता है, जहां पे कोई जगह हो और उस जगह पर किसी चीज का होना या ना होना पाया जाए तो वहां पे आता है देयर, है ना। चलिए क्या बनेगा, तो देयर इज क्या है, संगम है ना, तो देयर इज क्या बनेगा, देयर इज कन्फ्लुएंस। देयर इज कन्फ्लुएंस माना होता है संगम, या संगम के नहीं, संगम में सत्या कोई नहीं है, तो देयर इज संगम, संगम है ऑफ टू रिवर्स, दो नदियों का। तो देयर इज कन्फ्लुएंस ऑफ टू रिवर्स द गंगा जो भी नदियां होती हैं उनके पहले हम आजकल दारू लगाते हैं ना, ये आजकल दा जितनी भी नदियां हैं, नदियां भी पहाड़ हैं, पर्वत हैं, अखबार है, दाता, तो द गंगा एंड द यमुना। अब लिखा है यहां,
तो आप हे भी लगा सकते हो, उसे दे लगाए तो हेलर जो नहीं है, आप चाहो लगा सकते हो। तो देयर इज कन्फ्लुएंस ऑफ टू रिवर्स द गंगा एंड द यमुना हेयर। जब दे लगा तो हेयर जरूरत नहीं है, आप चाहो लगा सकते हो अपना अकॉर्डिंग सेंटेंस के साथ लिख सकते हो। जब भी कोई चीज कहीं पर हो, किसी का कहीं हो, जैसे दिया जाए जिन वाक्यों में कोई कर्ता ना दिया हो और कहीं पर किसी चीज का होना या ना होना पाया जाए, वहां हम प्रयोग करते हैं देकर। जैसे कि दिया जाए कि पिन में स्याही नहीं है, तो देयर इज नो इंक इन द पेन। जैसे मेरी कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं, तो देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन माई क्लास। जंगल में एक शेर था, तो देयर वाज अ लायन इन द फॉरेस्ट। ठीक है, चलिए अगला देखिए। तो जहां कहीं पर भी किसी चीज का होना या ना होना पाया जाए, वहां लगाते देयर। अगला क्या है, यहां प्रदेश का उच्च न्यायालय भी है। न्यायालय 3 होते हैं, एक आपका लोकल न्यायालय होता है, एक आपका हाई कोर्ट मतलब, और एक होता है सुप्रीम कोर्ट जो दिल्ली में है। तो यहां पर क्या उच्च न्यायालय, तो यहां क्या बनेगा आपका देयर इज हाई कोर्ट। हाई कोर्ट, तो देयर इज हाई कोर्ट ऑफ, इसका है प्रदेश का, ऑफ स्टेट हियर। तो देयर इज ए हाई कोर्ट ऑफ स्टेट हियर, है ना, कहां पे, इलाहाबाद में। ये जिला अपने अमरूदों के लिए प्रसिद्ध है ना, तो क्या बनेगा, तो दिस डिस्ट्रिक्ट जिला, तो दिस डिस्ट्रिक्ट इज फेमस क्या बनेगा, तो दिस डिस्ट्रिक्ट इज फेमस फॉर इट्स गोवा अमरूद। अरे GUAB हो रहे, तो दिस डिस्ट्रिक्ट इज फेमस क्या के लिए, फॉर इट्स गोवा, अपने अमरूदों के लिए। आ जाएगा, तो दिस डिस्ट्रिक्ट इज फेमस फॉर इट्स गोवा। अगला क्या है, तो ये आपकी स्टोरी नंबर 3 हो गई। तो बिना डरे हुए, जितना अच्छा ट्रांसलेट आपका होगा, इतनी ज्यादा आप इंग्लिश से हिंदी और हिंदी से इंग्लिश कर लेंगे, तो फिर आपको प्रश्नोत्तर याद करने जो नहीं पड़ेगी। बस आप समझिए और लिखिए, रटा हुआ आप भूल जाएंगे। आप तोता न बनिए, बल्कि विचारक बनिए। कैसे आप प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, एग्जामिनर ने क्या पूछा है, उसी अकॉर्डिंग आप उत्तर दीजिए। तो रटने की कोशिश कम करिए, समझने की कोशिश ज्यादा करिए। लेट्स टेक अगली स्टोरी। 4 नंबर लिखा है, आज सोमवार। हमने को बताया था जिन वाक्यों में कोई कर्ता ना दिया हो, दिन महीने साल निर्जीव वस्तुएं कोई ऋतु है, या ऐसे वाक्य जिनमें कोई कर्ता ना दिया हो, तो उसमें हम प्रयोग करते हैं इट का। किसके रूप में, कर्ता के रूप में। जैसे मैं हूं, तो क्या बनेगा, इट इज आई। जैसे झूठ बोलना पाप है, तो इट इज सिन टू टेल अ लाई, है ना। जैसे गरीबों की मदद करना हमारा कर्तव्य है, तो इट इज आवर ड्यूटी टू हेल्प द पुअर। देखिए क्या होता है, तो पहले लिखा है आज सोमवार, तो क्या बनेगा, इट इज मंडे। मंडे में हम बड़ा बने जो नाम है, इट इज मंडे टुडे। तो इट इज मंडे, तो अगला क्या है, मेरे पिताजी
आज के दिन मुझे नए वस्त्र दिलाने का वादा किया है, मतलब दिलाएंगे या देंगे। तो माई फादर हैड promised me to give new clothes, CLOTHES। माई फादर कॉन्टेस्ट हो गया, किया है, जहां पर हमने बताया था, जहां पर भी क्या लिखा हो, चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया है, खाया है, पिया है, गया है, उठा है, बैठा है, या काम पूरा हो चुका है, उसे कौन से टेंस बोलते हैं? उसे बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सक्रिया होती है हैज और हैव, मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म आता है। क्या बनेगा? मेरे पिताजी ने आज के दिन मुझे नए वस्त्र दिलाने का वादा किया। तो क्या बनेगा? तो माई फादर हैज प्रॉमिस्ड मी, कर दीजिए यहाँ पे, प्रॉमिस्ड मी टू गिव न्यू क्लॉथ्स आज टुडे। अगला क्या है? हम सभी शाम को बाजार जाएंगे, मतलब पक्का जाएंगे, वादा किया है ना। तो वैसे क्या होता है? वैसे लगता है विल, लगता क्या? सेल, पर यहां पे क्या आएगा? विल। तो हम सभी क्या बनेगा? हम सभी क्या बनेगा? तो वी आल विल go to market शाम को, in the evening इवनिंग, अरे इवनिंग। अगला क्या है? तो वी ऑल विल गो टू मार्केट इन द इवनिंग। वहां मैं होगा, सॉरी, वहां मैं अपनी अन्य प्रिय वस्तुओं को भी खरीदूंगी। तो क्या बनेगा? तो वहां, तो देयर आई विल, है ना, पर जरूर खरीदूंगी। तो देयर आई विल बाई माई, तो आई के अकॉर्डिंग आएगा माई। हमने दादा को अंग्रेजी भाषा में अपने की कोई अंग्रेजी नहीं होती, मतलब अपने की कोई एक अंग्रेजी नहीं होती है। जैसा करता वैसे ही अपनी अंग्रेजी होती है। जैसे आपको बताया था, करता अगर आई हो तो अपनी अंग्रेजी हो जाएगी माई, अगर वी हो तो हो जाएगी आवर, अगर यू हो तो हो जाएगी योर, अगर दे हो या बहुवचन तो हो जाती है दियर, अगर आपका सी हो या कोई लड़की हो तो हो जाती है हर, ही हो या कोई लड़का हो तो जाता है हिज, अगर हु हो तो आता है हुज, अगर हो इट तो आता है इट्स, अगर हो वन तो आता है वंस, ONE अपोस्ट्रोफी एस। तो अंग्रेजी भाषा में अपनी की कोई एक अंग्रेजी नहीं होती है, कर्ता के अनुसार अपने की अलग अलग अंग्रेजी होती है। जैसे आई के लिए क्या आएगा? माई, वी के लिए क्या आएगा? आवर, यू के लिए क्या आएगा? योर, दे के लिए क्या आएगा? दियर, सी के लिए क्या आएगा? हर, ही के लिए क्या आएगा? हिज, हु के लिए क्या आएगा? हुज,
इट के लिए क्या आएगा इट्स, और वन के लिए क्या आ जाएगा वंस। तो यहाँ पे क्या लिखा है, वहां मैं अपनी अन्य प्रिय वस्तुओं को भी खरीदूंगी। तो देयर आई विल बाई माई अदर, अन्य, अदर या अदर्स फेवरेट FAVOURITE, फेवरेट हो जाएगा, फेवरेट। तो देयर आई विल बाई माई अदर्स फेवरेट क्या है, थिंग्स। और फिर लिखा है भी, तो हो जाएगा आल्सो। ओके, कोई दिक्कत? अब तो लगातार पढ़ते रहेंगे, तो डरिए नहीं, बिना डरे हुए। आप किसी से किसी मायने में कमजोर नहीं है, बस अपना ट्रांसलेट अच्छा लगे। ये स्टोरियां सभी बच्चे पढ़ सकते हैं। हाई स्कूल में 4 नंबर की स्टोरी आएगी, और इंटर और फर्स्ट ईयर में, मतलब 9th और हाई स्कूल में 4 नंबर की स्टोरी आती है, जो आपको हिंदी से इंग्लिश करनी होती है। इंटर और फर्स्ट ईयर में 5 नंबर की आती है। तो आप बिना डरे हुए, और ये सिर्फ नंबर की बात नहीं है, जितना अच्छा आपका ट्रांसलेट होगा, क्योंकि हम लोग बाद में पैदा हुए हैं, हमारे मन में जब भी कोई विचार आता है तो पहले वो आता है हिंदी में। तो हम पहले हिंदी में सोचते हैं और फिर उसका ट्रांसलेट अंग्रेजी में कर लेते हैं या कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम लोग फिर मिलेंगे, बिना डरे हुए, बिना रुके हुए, बिना कोई समस्या के। जीवन में समस्याएं तो आएंगी ही आएंगी, पर हमें उन्हें दृढ़ता से, संघर्ष के साथ, मेहनत के साथ हल करना है। सभी को ईश्वर से प्रार्थना, आप यूं ही हंसते रहें, यूं ही मुस्कुराते रहे, मानो जन्म मिला है, यूं ही खुशियां बांटते रहे और खुश होते रहिए। तो जय हिंद, जय भारत।